वेलकम टू RRC। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिगो। जैसे भी हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था, जो कुछ ही सिंपल फॉर्मूलेस थे, उसके थ्रू हमने सारे क्वेश्चंस आसानी से हम कर लिए थे। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें बस ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको बाय प्रैक्टिस आसानी से आपको आराम से हो जाएगा। अगर जिसके पास मैथ्स भी नहीं है, ये वो इंसान वो भी कर लेगा। क्लास 12 के मैथ्स बहुत आसान है, बस आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बस। मतलब अगर आप रोज़ प्रैक्टिस भी करोगे ना, दिन में 2 घंटे, तब भी इनफ है। लेकिन 2 घंटे मस्ट है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, कुछ फॉर्मूले है। ये बस आपको थोड़ा माइंड में रखने हैं, आपको बाय प्रैक्टिस ही आपको याद होगा। अगर ऐसे याद करने बैठ जाओगे तो ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू दिस, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू दिस। कुछ फॉर्मूले है, सिंपल फॉर्मूले है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान रखना, जब भी कुछ क्वेश्चंस में अगर साइन इनवर्स एक्स या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन, जैसे कुछ पुट करना, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कुछ इसमें एक्स की टर्म दे रखी है या कुछ प्रूव करना है, तो उसमें पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, इनमें से कुछ एक वैल्यू पुट होएगी। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो पुट साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा है तो टेन इनवर्स एक्स है तो उसमें पुट कॉसेक थीटा। मतलब कुछ ना आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या आपको क्वेश्चन देख के ही या फिर बाय प्रैक्टिस ही समझ में आएगा। ठीक है, आसान, बहुत आसान है, कुछ इतना ट्रिकी नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, जैसे ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब साइन इनवर्स आए तो पुट लेट करो कि एक्स आपका साइन थीटा है। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब इसके जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर आता नहीं आता। 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या हुआ, कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बन गया, टू साइन टू थीटा का। अब ये तो हमें पता है, ये आपका कट गया, बचा क्या, 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करो, निकालो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यहाँ पुट कर देते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ हमने कैलकुलेट किया साइन थीटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा या कॉस थीटा में से कोई आपको एक टर्म लेट करनी है, वो आपको आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बाय प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन, साइन थीटा 2x अंडर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। जैसे मैंने बताया था, साइन थीटा क्या पुट करना है, साइन थीटा कॉस, अगर आप साइन थीटा पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स में। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा यहाँ पे लेट करेंगे तो आपका आंसर ही 2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 4 करते हैं। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। जैसे हम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स का, ये आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई
अपॉन वन माइनस सॉरी अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर इसमें आप पुट करोगे इसमें आपको ये टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा। पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, टी आपको टेन इनवर्स एक्स या आपको टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन क्या है, हाँ, अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, उसे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका आ गया आपका 22 एलसीएम 11 प्लस 4, नीचे 1 माइनस 1/11। ठीक है, यानी कि 15/22 11 माइनस 10/11। ठीक है, अब ये टर्म यहाँ पे आएगी, ये टर्म ऊपर जाएगी, यानी कि 10 इनवर्स 15 इंटू 11/22 इंटू 10, फाइव 15 5 10, यानी कि 3/4 10 इनवर्स अगर नहीं भी आ रहा आंसर, सीधा आंसर लिख देना। जब आपको पता ही है ये आंसर है, सीधा आंसर लिख देना, सिंपल। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट मत करना। प्रूफ में सबसे इजी लगता है कि आपको आंसर पता होता है। जैसे जब आपको आंसर पता है, सीधा आंसर लिखते हो, ऊपर कुछ अगर इन केस अगर आपको नहीं आ रहा होता तो ठीक है, कुछ भी आप आंसर लिख दो। जब मतलब आपको आंसर पता ही है, बीच में कुछ लिख कर ट्राई करके लास्ट में हैंस प्रूव्ड इन केस जब आपको नहीं आ रहा हो। ओके, ठीक है, अब हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस टेन इनवर्स दिस इक्वल टू दिस। मतलब ये चैप्टर में क्या है, सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर चीज़ में मिलेगा, आपको डिफरेंशिएटर में ये क्वेश्चन मिलता है, और आगे कुछ क्वेश्चन है उसमें कोई क्वेश्चन मिलेगा। कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी ट्रिक है, ये आपका इसमें आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है बस। ठीक है, जैसे ये इसको हम लिख दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। वन को लिख दिया हमने cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2, बस। ठीक है, उसके बाद अब आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, करते हैं। टेन इनवर्स ठीक है, ये आपका हो गया अब cos x/2, ये जैसे अब ये आपको बन गया फॉर्मूला a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर। अब ये टर्म कट गई आपकी, अब इसमें क्या बचा आपका, जब भी ऐसी टर्म आए हमेशा याद रखना इसको cos x/2 से डिवाइड कर दो, 1 माइनस 1 प्लस
टेन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू। जब भी ऐसी टर्म है तो उसको कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड कर दो। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा ध्यान देना कैसे बताता हूँ। इसको आप वन को आप 10/4 लिख सकते हो, यानी कि 10 पाई/4। 10 पाई/4 क्या होता है आपका 1, यानी कि ये हमने 10 इनवर्स 10 पाई/4 लिखा प्लस 10 x/2 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10 x/2। अब ध्यान करिए, आपको बन गया फॉर्मूला आपका 10a+b का। 10a+b इक्वल टू 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया। 10a+b सॉरी 10a+b इक्वल टू 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। जब भी ऐसी कुछ टर्म आए, हमेशा जो ये टर्म होती ना, इसको कॉस से डिवाइड कर दो, बस। डिवाइड कर दिया, ये टर्म आ गई, सिंपल। अब आप ये आपका क्या बन गया 10 पाई/4 प्लस x/2। बाहर क्या है 10 इनवर्स, 10 से 10 कट गया, बचा गया पाई/4 प्लस x/2। ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। राइट कॉट इनवर्स 1 दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कॉट इनवर्स है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझ गए। जब बाहर कॉट इनवर्स है तो कॉट से अंदर कुछ कॉट की टर्म लेके आनी है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब सोचो अंदर कॉट की टर्म कैसे आएगी। कॉट किससे बनता है आपका, यहाँ पे 1/10 से। ठीक है, अब यहाँ पे 1/10 कैसे आएगा आपका, यहाँ पे x² है। अगर आप x को sec थीटा लेते हो, ठीक है, sec² थीटा इक्वल टू tan थीटा, 1/10 थीटा इक्वल टू cot थीटा। आया नहीं आया, सिंपल है। ठीक है, प्रूव, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है प्रूव, आप खुश हो जाना। अगर इन केस जब आपको कुछ आए ना तो बीच में कुछ भी लिख देना, मतलब कुछ ट्राई करना, लास्ट में हेंस प्रूफ। ठीक है, बस ट्रिक है, सबसे बड़ा ये है मैथ्स का, ध्यान रखना, ये किसी बताना मत। हाँ, प्रूव दैट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस x² इक्वल टू दिस। अब जैसे यहाँ पर 10 है, अब 10 की जगह हम यहाँ पे 10 पुट करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 2x 1 माइनस x²। ओके, 10 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। ठीक है, ये अब हमें उसको प्रूव करना है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब थोड़ा ध्यान दो, ये आपका कुछ फॉर्मूला बन रहा है 10 का, tan 3 थीटा का, जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में आपको बताया था ना, ये वही फॉर्मूला है। लेट करो x इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है, हमने सीधा इसको लेट कर दिया x इक्वल टू tan थीटा। अब कैसे पता चले फॉर्मूला बन रहा है, ये आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना भी आपको पता लग जाएगा। इनफैक्ट आपको ये जब उसको बाद में प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये क्वेश्चन याद ही हो जाएगा कि इसमें ये पुट करना, इसमें ये पुट करना, इसमें ये पुट करना, सिंपल। ठीक है, शुरू करते हैं। x इक्वल टू tan थीटा, सॉरी यहाँ tan इनवर्स है। ओके, tan इनवर्स
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बना आपका tan 3 थीटा का। ओके, ये कट गया, बच गया 3 थीटा। यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करी tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी कि 3 tan इनवर्स x। अब इसको सेपरेट कर दो, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कर सकते हैं। अब ये भी हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। सो अब जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आया है, बीच में ट्राई करके आंसर आपको बस प्रूव कर ले देना। यह वो फॉर्मूला था, मैंने पुट किया, आंसर आ गया, सिंपल। ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। बहुत सिंपल है। मैथ्स का पार्ट 1 तो बिल्कुल ऐसा है, मतलब आप इसको एग्जाम टाइम में बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। एग्जाम टाइम में हम सेइंग, ओके। लेकिन पार्ट 2 आपको करना पड़ेगा। पार्ट 2 इससे काफ़ी अच्छा है मतलब काफ़ी अच्छा इन द सेंस थोड़ा टिपिकल है। ओके ओके, प्रूव डैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिस। अब ये भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान करना, ट्राई करते हैं। बताता हूँ मैं आपको कौन सा फॉर्मूला ये विजिबल। हाँ, ओके, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। पुट करना है जैसे मैंने आपको बताया था, x इक्वल टू साइन थीटा 3। प्रूव द फॉलोइंग, खुश हो जाओ, प्रूव द फॉलोइंग। ओके, साइन इनवर्स x, इसको यहाँ पे आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको फॉर्मूला याद हो ना हो, लेकिन आपको ये समझ में आ गया है, यहाँ पे आपका साइन थीटा आएगा और साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ से आपका वैल्यू आपको आराम से आ जाएगी। ठीक है, ओके। याद तो मुझे भी नहीं था, मैंने आइडिया लगाया, 3 साइन 3 थीटा, ठीक है। अब साइन से साइन कट गया, बच गया 3 थीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यानी कि 3 साइन इनवर्स x, प्रूव हो गया। ऐसे ये है, ये आपको साइन का कॉस का यहाँ पे क्या पुट करोगे, कॉस इनवर्स x, कॉस थीटा को यहाँ पुट करोगे तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में वही सेम बचेगा, थीटा 3 थीटा बचेगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की, तो क्या हुआ 3 कॉस इनवर्स x। ये क्वेश्चन तो आप ही करोगे, फॉर्मूला पुट करना है, सिंपल सिंपल, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, ये रहा। ओके, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। ऐसा नहीं है सिंपल है तो प्रैक्टिस नहीं करोगे। शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विजिबल, यस, ओके। tan इनवर्स अब इसमें प्रूव नहीं है, ये आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करें, अब इसमें क्या पुट करें बताओ, सोचो थोड़ा सा। क्या पुट करना है, x इक्वल टू tan थीटा,
ठीक है। जब tan इनवर्स x है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब tan है तो या cosec पुट होगा या फिर tan पुट होगा। ठीक है। लेट x इक्वल टू tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके। अभी आपको क्या बन गया आपका, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बन गया आपका, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, यहाँ कर देता हूँ। ओके, 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। ठीक है। अभी आपको क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थोड़ा सा समझो, जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है 1 माइनस कॉस थीटा या अपन साइन थीटा, जैसे इसमें था कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, है ना, था इसमें। अब कुछ ये भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता है। ठीक है। अब इसमें कुछ, इसमें लगेगा आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हुआ आपका, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका क्या हुआ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है। तो आपको क्या हुआ, tan थीटा बाय 2 कट गया, थीटा बाय 2। हमने क्या पुट किया था, x को tan थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, अब क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पुट कर दो, tan इनवर्स x अपॉन 2। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बस ये यहाँ से आया। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको माइंड में याद रखना ही रखना है। ठीक है। इसमें मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, थीटा बाय 2, 2 थीटा बाय 2 कट गया, आया, दिखा दो कैसे आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपको फॉर्मूला को याद रखना ही रखना है बस। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा इसका, मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया बस, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा। अब मैंने इसकी जगह यानी ये लिखा। ओके। हाँ, सिंपल था क्वेश्चन, है ना। अब इसमें क्या पुट करना है, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिंप्लीफाई करना है, प्रूफ नहीं करना। ओके। सपोज हम यहाँ पे हम पुट करते हैं tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका, कोसेक, और 1 अपॉन कोसेक क्या होता है आपका, साइन। ठीक है। लेकिन बात जम नहीं रही, मतलब कुछ हो नहीं रहा, मतलब कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे हम पुट करते कोसेक, हाँ, तो आंसर आएगा
ट्राई करते हैं। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है आपका? कॉट। 1 अपॉन कॉट क्या होता है आपका? टैन। आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करना है? x इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, जब tan थीटा होगा तो आपको क्या लेट करना है? tan थीटा या फिर कोसेक थीटा। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। x इक्वल टू कोसेक थीटा, मैंने यहाँ पे tan थीटा पुट किया था तो आपका आंसर नहीं आ रहा, अजीब सी टर्म आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे कोसेक थीटा पुट करता हूँ तो सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में, यानी कि tan थीटा tan इनवर्स या फिर क्या हुआ cot थीटा। अब ये क्या हुआ? tan इनवर्स tan थीटा। थीटा बचा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से? कोसेक इनवर्स एक्स। सिंपल। ओके। 7th tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब तो आपको पता ही है इसमें क्या करना है, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज अब ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला? y माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट में। ओके, अब देखो, अब हम इस पे क्या कर सकते हैं बताओ? tan इनवर्स सिंपल है, इसका क्या हुआ? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी आपको इसको पूरा पूरा अंडर रूट ले लेते हैं, मतलब ऐसे कर लेते हैं। ओके, ये कट गया। अब आपकी टर्म क्या वो बची? ये तो वही टर्म आ गई जो भी हम सोल्व कर रहे थे, सेम वही टर्म आ गई। हाँ गई। शायद दूसरे पेज पे गई। ओके, एनीवे, हाँ नहीं यहीं पे थी। हाँ ये रही ना, ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे भाई टर्म। अब इसको मैं क्या पुट करना है यहाँ पे? हाफ एंगल फॉर्मूला। tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, यानी कि tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 कट गया। एक्स बाई 2 आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसी कुछ टर्म आती है हमें क्या करना चाहिए? cos से डिवाइड करना चाहिए। सिंपल है।
टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस एक्स। 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। अरे ये तो फिर वही फॉर्मूला बन गया। कैसे बना, ऐसे 10 π/4 माइनस टेन थीटा 10 π/4 टेन थीटा, टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू दिस, यानी कि आपका 10 π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा इज योर आंसर। अपने आप π/4 थीटा, ये थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स है, सॉरी। ओके, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या है, ए कांस्टेंट है, यानी कि मोड ए लेसर देन ए, ठीक है। तो अब हम इस पर क्या पुट करेंगे ताकि ये टेन कट जाए और यहाँ से ए भी हट जाए। अगर हम x को a tan थीटा पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, हाँ नहीं आएगा। अगर हम एक यहाँ पे x को a कोसेक एक्स a को a कोसेक थीटा पुट करते तो क्या आएगा, आएगा, ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर हम टेन पुट करते हैं तो फिर 1/x इक्वल टू साइन थीटा। कैसे, यहाँ पे ऊपर x है, अगर ऊपर 1 होता तो आप पुट करते कोसेक, यानी ऊपर x है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, यानी कि हमें x क्या पुट करना है, a साइन थीटा। ओके, टेन इनवर्स a साइन थीटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए होगे शायद, a साइन थीटा अंडर रूट में जब बाहर आएगा तो अब क्या होगा, आपको a बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट स्क्वायर कट गया तो आपको क्या हुआ, टेन थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, हाँ साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब इसमें बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x 3a x, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसी का भी नहीं। इतना मत सोचो। चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी टेन इनवर्स है तो क्या पुट करना है, टेन थीटा या फिर कोसेक थीटा। पहले टेन थीटा पुट करते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर a टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे a है ना, 3a स्क्वायर a टेन थीटा माइनस टेन a क्यूब टेन क्यूब थीटा।
ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि अब आपका ये बन गया 3 ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब 3 ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब कॉमन लो और ए क्यूब को हटाओ, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे ए क्यूब हमने हटा दिया, तो आपको यहाँ पे क्या बचा 3 टेन थीटा टेन क्यूब थीटा 1 माइनस, यहाँ पे 3 नहीं है ना, 3 नहीं है ना, हाँ ओके, 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, टेन 3 थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ से ऊपर से, तो क्या हुआ ये 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो मेरी अब काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी नेक्स्ट वीडियो है, आप उसमें चेक करो, ओके। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थैंक यू।